एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपका जो दृष्टिकोण बदलते हैं। हमारा जो ये कार्यक्रम है, ये दृष्टि विज्ञान है और इसके केंद्र के अंदर आत्मा है। केंद्र में जहाँ आत्मा रहती है तो सारा दृष्टिकोण आत्मवत होता है। हम हर चीज को जो है चेतन के दृष्टिकोण से देखते हैं और
केंद्र में जहां जड़ होता है वहां हम जड़वत बिहेव करते हैं। ये हमारे इस कार्यक्रम की विशेषता है। इसी से परिवर्तन आता है, क्योंकि हमारे केंद्र के अंदर चेतना है। तो भाई और बहनों, हम आपका दृष्टि विज्ञान, आपका दृष्टिकोण जो बदलते हैं वो नए नए एपिसोड्स के माध्यम से बदलते हैं। तो आज हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है कि केंद्र में अविनाशी और परिधि पर विनाशी। भाई और बहनों, ये एक निष्कर्ष का जो है हमारा टॉपिक है, ये निष्कर्ष का एपिसोड है कि जो लोग जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी है वो जानते हैं कि जब हम किसी प्रकार से जो है एक सर्कल खींचते हैं, वृत्त से खींचते हैं, तो उसका एक केंद्र होता है। यानी ये थ्योरम ये बताती है कि एक केंद्र से केवल एक वृत्त खींचा जाता है। अगर थोड़ा सा जो है उस केंद्र को जो है वो दो शिफ्ट कर दीजिए तो फिर दूसरा वृत्त खींचा जाएगा। तो हम एक वृत्त की बात करते हैं जिसके केंद्र में वृत्त होता है और प्रकार के माध्यम से जो गोला लगता है उसको हम परिधि बोलते हैं, उसको सरकमफ्रेंस बोला जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा ये केंद्र और परिधि की बात हो गई। तो आज से मैं 50 साल पूर्व जो है आपको ले जाता हूं, तो उस वक्त के अंदर हमारा जो जीवन का नजरिया क्या था, हमारे समाज का नजरिया क्या था, ये केंद्र और परिधि जो है ये समाज का दृष्टिकोण बताता है कि आज से 40-50 साल पहले हमारा समाज का दृष्टिकोण क्या था कि केंद्र में हमारा सोसाइटी का जो केंद्र है उसके केंद्र के अंदर हम गुणी लोगों को रखते थे। हम जो चरित्रवान लोग थे वो आते थे, गुणों की पूजा की जाती थी, गुणों को तवज्जो दिया जाता था और जो व्यक्ति का जो अच्छा कार्य है उसकी प्रशंसा की जाती थी, उसकी महिमा की जाती थी और उसी को ही जीवन का उद्देश्य और मापदंड और आइडियल बनाया जाता था। और जो परिधि थी, परिधि में हमारे साधन थे। क्या साधन थे? भौतिक साधन, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारा जीवन भौतिक साधनों बिना नहीं चलता है। भौतिक साधन कौन कौन से? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये भौतिक साधन है। ये सारे साधन जो है परिधि पर थे, क्यों? ये तो बेसिक चीज है, प्राणी मात्र को चाहिए, जो मनुष्य मात्र को चाहिए, तो उसको जो है हम सेकेंडरी मानते थे। प्राइमरी था वो हमारा केंद्र था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और हर क्षण हर वस्तु बदलती है। तो 50 वर्षों में मानिए इतना परिवर्तन आया कि व्यक्ति लोभी हो गया। इस विज्ञान के आने के कारण में व्यक्ति के अंदर लोभ की भावना आ गई और व्यक्ति सोचने लग गया मैं तो विश्व का एक सबसे बड़ा व्यक्ति बनूं। और वो व्यक्ति कैसे बनूं? अधिक से अधिक धन अर्जन करके। ये धन के प्रति आकर्षण जो है पहले सेकेंडरी था वो प्राइमरी हो गया। तो प्राइमरी होने से क्या, समाज के कुछ तत्वों ने हमारे केंद्र के अंदर जो गुण, गुणी, गुणवान, चरित्र और चरित्र के जो है आयाम रहते थे उसको पटक दिया लाके परिधि पर। और परिधि के जो साधन मुख्य रूप से धन था, जिस धन से सारे साधन जो है जुटाए जा सकते हैं, उस धन को जो है केंद्र में रख लिया। यानी व्यक्ति लोभी हो गया कि भज कलदारम 24 आवर्स वो 99 के चक्कर में रहने लग गया। हर इंसान और उसके साथ साथ में येन केन प्रकारेण बाई हुक और क्रुक जो है धन आना चाहिए और धन आकर के मैं केंद्र का यानी दुनिया का प्रथम व्यक्ति बनूं, समाज का प्रथम व्यक्ति बनूं, चाहे मैं अपराध करके अनैतिकता करके कितना ही धन को यानी शोहरत को और धन को जो है ऊंचा स्थान दिया गया, गुणों को परिधि पर डाल दिया, ये अंतर आ गया। तो ठीक इससे जुड़ता हुआ आज का हमारा टॉपिक है कि केंद्र के अंदर अविनाशी और हमारी परिधि पे विनाशी। तो हमें पहले ये परिभाषित करना पड़ेगा अविनाशी क्या है और विनाशी क्या है। देखिए, अविनाशी तत्व पूरे ब्रह्मांड के अंदर केवल एक आत्म तत्व है और हर लिविंग बीइंग के अंदर, हर एनिमेट के अंदर, हर जीवित प्राणी के अंदर, चाहे वो एकेंद्रीय हो, द्विंद्रीय हो, त्रिंद्रीय हो, चतुरेंद्रीय हो, पंचेंद्रीय हो, नर गति हो, तिर्यंज गति हो, मनुष्य गति हो और देव गति हो, यानी ये जो है 84 लाख जीवा उत्पत्ति स्थान है।
जहाँ पे जीव उत्पन्न होते हैं, और जीवों की संख्या तो इन्फिनिटी, अनंत है। मैं संख्या की बात कर नहीं रहा हूँ, मैं उत्पत्ति स्थानों की बात कर रहा हूँ। तो ये सारे जो है ये जीवित प्राणी, ये कॉन्शियसनेस वाले, ये आत्मा वाले प्राणी होते हैं। तो ये जो चेतना कहलाती है, चेतना केवल आत्मा के अंदर है, और आत्मा को छोड़ के, जीवित प्राणी को छोड़ करके उसमें से छोटा छोटा वायरस भी आता है। तो वायरस भी एक इंद्रिय होता है, और उसके साथ साथ में निगोद के जीव भी होते हैं, जिसके अंदर ज्ञान बिल्कुल जो है वो नगण्य मात्र होता है, वो आवृत होता है। आत्मा ज्ञान वाली है लेकिन आवृत होता है। और अव्यवहार राशि की बात करें तो उनका ज्ञान इतना शून्य के बराबर है। ज्ञान जरूर है, तभी वो आत्मा है। ज्ञान के बिना आत्मा का अस्तित्व नहीं है, पर वो पूरा ढका हुआ है। और अव्यवहार राशि का एक जीव, अव्यवहार राशि अनडेवलपमेंट की है, और वो असंख्य जीवों का भंडार है। उसमें से एक जीव कब निकलता है, जबकि एक जो है नर गति, तिरंज गति, मनुष्य गति और जो देव गति में से, चारों गतियों में से एक जीव जो पांचवा गति नहीं कह सकते, मुक्ति बोलते हैं, वो मुक्ति में जाता है। तब एक जीव जो है वो वहां से जो है वो अव्यवहार राशि से आकर के व्यवहार राशि में स्टार्ट होता है। तो व्यवहार राशि जो है ये वायरस से स्टार्ट होती है, एक इंद्रिय से स्टार्ट होती है, और पंचेंद्रिय जो मनुष्य है, जो एक पूर्ण जो है वो जो शरीर वाला होता है, वहां तक पहुंचती है। तो भाई और बहनों, ये चेतना है। चेतना केवल जो है आत्मा को बोलते हैं, और ये जो है वो आत्मा को कहा जाता है। और इसके कई नाम हो सकते हैं, जीव भी बोलते हैं, इसके 23 नाम है। सब कॉन्शियसनेस बोलता है हमारा वैज्ञानिक लोग होता है। तो ये केवल एक चेतन तत्व ही जो है वो हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर है, बाकी का सारा जड़ तत्व है। तो अब हम चेतना की हमने बात की। चेतना की परिभाषा क्या है? असंख्य ज्ञानमय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं। और चेतना जो है अनुभूति करता है, सुख दुख की अनुभूति करता है, प्रजनन होता है, और उसके साथ में ग्रोथ होती है। इसकी 9 कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर बताई गई है, और हमारे वैज्ञानिक लोगों ने भी जो है इन सब को 9 को अपने हिसाब से माना है। यानी चेतना, कॉन्शियसनेस के बारे में, उसके गुणों के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अध्यात्म और विज्ञान दोनों ही सहमत है। चाहे नाम वो आत्मा ले या न ले वैज्ञानिक लोग, ये बात जुदी है। अब हम जड़ पे आते हैं। इस आत्म तत्व को, जीवित तत्व को छोड़ करके हम जो है दूसरा जड़ तत्व आते हैं। जड़ होता है निर्जीव, जिसमें जीव नहीं होता है, वो जड़ तत्व होता है, पदार्थ होता है, मैटर होता है। कई नाम इसके होता है, पुद्गल होता है, कई नाम दिए गए हैं। और ये वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वाला होता है, गलन मिलन धर्मा होता है। इसका छोटा से छोटा जो घटक होता है परमाणु होता है। और भगवान महावीर ने बताया कि परमाणु जो है वो जड़ का एक छोटा छोटा वह घटक है कि वो इंडिविजिबल है, इंडेस्ट्रक्टिव है, उसको खत्म भी नहीं किया जा सकता है, उसको तोड़ा भी नहीं जा सकता है, और वो विज्ञान की किसी भी जो है दूरबीन से देखा भी नहीं जा सकता है। और आजकल जो विज्ञान जो तोड़ रहा है, तोड़ते तोड़ते अणु से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तोड़ते तोड़ते जो है बोसॉन पे आए, और अब गॉड पार्टिकल तक आ गए, इसके टुकड़े होते ही जा रहे हैं। तो ये वो परमाणु नहीं है जो भगवान ने जो है प्योर परमाणु जो बताया है। वो प्योर परमाणु के तो टुकड़े हो ही नहीं सकता, और उसको विज्ञान कभी देख भी नहीं पाएगा, चाहे बड़ी से बड़ी पावरफुल दूरबीन ही क्यों लाए। उसको कौन देखेगा? उसको आत्मज्ञानी देखेगा, जिसके पास में अवधि ज्ञान है, मनोप्रयोग ज्ञान है, और केवल ज्ञान है। वही उस परमाणु की शुद्धता को देख पाएंगे। और देखिए, वह तो शुद्धतम परमाणु है, लेकिन 1 से 2 परमाणु होता है, 2 से 4 परमाणु होता है, 8 परमाणु होता है, अणु बनता है, और अणु मिलकर के ये सारा हमारा जो देखिए जितना भी घर है, मकान है, जितने भी जड़ पदार्थ है, वो सारे उसी से बनते हैं। फ्लाइट है, घर है, ट्रेन है, और जो हमारा हेलीकॉप्टर है, और वस्तुएं जो हमारी जितने भी जीवन की सामग्री है, बड़े से बड़े बंगले वगैरह, ये जिसमें जीव ना हो वह निर्जीव होता है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा जड़ तत्व। और जड़ तत्व हमारे सहयोगी है। जड़ भोजन जड़ है,
और दूसरा क्या है कि जो पानी पानी है उसके अंदर जो है, पानी वैसे जीवित है लेकिन उसके ऊपर कोई चीज़ मिश्रित कर दी जाती है, घोल कर दिया जाता है, उसके अंदर चूना वूना मिला करके वो पानी हमारे पीने के लिए काम आता है। तो इस तरह से जड़ पदार्थ हमारे बहुत उपयोगी है। जड़ पदार्थों से हम जीते हैं। हमारा पलंग जड़ है, घर जड़ है, और जो दूसरी हमारा वाहन जड़ है। कोई भी काम जिससे कि हमारा साधन चलता है, जिसका हम उपयोग करते हैं, वो सारे जड़ पदार्थ है। क्यों? चेतन तत्व तो एक ही है। जो चेतना जिसमें होती, जो बोलता है और जो सारा कार्यकलाप कराता है, जो अनुभूति कराता है, वही तो चेतन है। तो अब देखिए कि हमें जीवन के अंदर एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि मेरी जो चेतना है, मेरी जो प्रभु है, वो केंद्र में रहे, क्योंकि प्रभु शाश्वत है, ये सच्चिदानंद है। इसको सच्चिदानंद का अर्थ हो गया सत्य, चित्त और आनंद। सत्य का मतलब होता अविनाशी है, अविनाशी को केंद्र में रखो, और चित्त का मतलब ये ज्ञान दर्शन वाला होता है। और आत्मा के लिए कहा गया है उपयोग लक्षणों जीव। जो आत्मा का जो लक्षण है वो उपयोग है। उपयोग किसको कहते हैं? ज्ञान और दर्शन को उपयोग कहते हैं। ये दो किस लिए रखे गए हैं? वैसे तो मिलकर के एक हो जाते हैं। वो दो किस लिए कहे गए हैं कि भगवान ने जो है वस्तु की, महावीर स्वामी ने जो वस्तु की परिभाषा दी है कि जो है उत्पाद व द्रव्यात्मक सत्य। उन्होंने कहा कि वस्तु वही है जिसमें उत्पाद होता है, व्यय होता है और द्रव्य होती है। ये तीनों चीजें ना हो, त्रिपदी का उन्होंने ज्ञान सबसे पहला भगवान ने जो है तीर्थंकर बनने के बाद में समूह शरण के अंदर पहला जो प्रवचन दिया वो त्रिपदी का प्रवचन दिया, और दुनिया को बताया कि कोई भी वस्तु हो, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, उस वस्तु का अस्तित्व तभी है जब उसमें उत्पाद हो, व्यय हो, वो उत्पन्न होती हो, व्यय होती हो, लेकिन फिर भी वो द्रव्य हो। इन तीनों को समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि देखिए, एक महिला जिसके की कड़ा पहना हुआ है, अब उसकी इच्छा हो गई कि इस कड़े की जगह बहुत लंबे समय से मैं पहन रही हूं, थोड़ा बदलाव आना चाहिए। तो उसने कहा कि इसको एक सुंदर जो है नेकलेस बना दिया जाए, और सोनी ने उसका नेकलेस बना दिया। तो अब देखिए, वो कड़े से नेकलेस का बनना है, वो उत्पाद हुआ, और कड़ा समाप्त हो गया तो वह हो गया। लेकिन कड़ा हो चाहे नेकलेस हो, दोनों कंडीशन में सोना सोना ही है। ठीक उसी तरह से हमारी आत्मा कभी ज्ञान में जाती है, कभी दर्शन में जाती है। जब ज्ञान में आती है तब वो उत्पाद होता है, और दर्शन जो है उसका व्यय होता है, और दर्शन में जाती है उत्पाद होता है, और ज्ञान उसका व्यय होता है। इन दोनों में जाने के कारण वो द्रव्य रहती है, उसका अस्तित्व रहता है। ये इसलिए जो ज्ञान और दर्शन दो ना हो तो आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, हम उसको आत्मा मान नहीं सकते। लेकिन ये दोनों उत्पाद और व्यय की स्थिति में आत्मा तो आत्मा ही रहती है, चाहे बद्ध है, चाहे वो जीवात्मा है, चाहे वो अंतरात्मा है, चाहे परमात्मा है। मूल स्वरूप तो उसका परमात्मा ही का ही है, क्योंकि आत्मा तो मोक्षगामी है। आत्मा तो जो हमारा सच्चिदानंद है वो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, वो अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है। वो अजर है, वो अमर है, वो अविनाशी है। उसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, वो जलती नहीं, मरती नहीं, करती नहीं, किसी रुकती नहीं, किसी को रोकती नहीं। वो अव्याबाद, वो टंकोट कीन है, और मन वचन का ऐसा मुक्त, ऐसा ये शुद्ध आत्मा है। तो भाई और बहनों, इसके सैकड़ों सैकड़ों हजारों इसके गुण हैं। तो उन गुणों की भजना करना वो अविनाशी की भजना है, और वो केंद्र में रहना चाहिए। कहना कहती है कि आत्मा को कभी मत भूलो, और आपका जो ये शरीर है, आपका जो घर है, परिवार है, उसको बिना भूले आपकी परिधि के ऊपर जो है सारे साधन है, भोजन है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, शिक्षा है और चिकित्सा है, उसका आप अर्जन करो और उसका विसर्जन करो। आप स्वयं के लिए करो, लोगों के कल्याण के लिए करो। अगर आपके पास में धन ज्यादा है तो आप जगत कल्याण करने के लिए धन का उपयोग करो। लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर, गूंगे, और जो उसके साथ में विधवाएं, और आपके उसके साथ में विधवा, अनाथ, और जो वृद्ध है, उनके लिए, जिनके लिए किसी चीज का अभाव है, तो इन निर्जीव चीजों का, साधनों का अभाव है, उनको बांटो। किसी भी तरीके से हम भौतिक रूप में और आध्यात्मिक रूप में जगत कल्याण कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह हुआ,
वो सब परिधि में है। जो भूल मनुष्य ने की है कि हमारे केंद्र से जो है गुण गुणी चरित्र चरित्रवान लोगों को हटा करके और परिधि पर डाल दिया है, और परिधि पर डाल करके परिधि के जो जो हमारे जड़ पदार्थ हैं, जो हमारे साधन है, उसको केंद्र में ले आए हैं। आप ऐसी भूल ना करें। अगर आप ऐसी भूल करेंगे कि अविनाशी को परिधि पर डाल देंगे तो आप अज्ञानी हो जाएंगे। आपके भीतर वो अज्ञान का वेल्डिंग पड़ा हुआ है, वो उस अज्ञान के वेल्डिंग को हटाना है, और तभी आपकी मुक्ति संभव है। और जब तक अविनाशी तत्व केंद्र में नहीं आएगा और हमारे जड़ पदार्थ जो रिलेटिव है वो जड़ पदार्थ परिधि पर नहीं जाएंगे, तब तक हमारी मुक्ति संभव नहीं है। क्योंकि जो है हमारा जो हमें मनुष्य जीवन जो मिला है वो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए मिला है। मनुष्य जीवन ही ऐसा जीवन है, वही मुक्त हो सकता है। तो हमारे भाग्योदय से पुण्योदय से जब हमको मनुष्य गति मिली है तो इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, 100% उपयोग करना चाहिए। और उपयोग तभी संभव है जबकि आप केंद्र में अविनाशी को रखोगे और परिधि के ऊपर विनाशी को रखेंगे। और आप भूल कर दोगे कि केंद्र के अंदर जो विनाशी तत्व है, जो हमारा जड़ पदार्थ है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा और जितनी भी हमारी पद है प्रतिष्ठा है, वो रखोगे तो अज्ञान फिर से हो जाएगा। अज्ञान अज्ञान को जन्म लेगा। ये जो हमारे भीतर अज्ञान भरा पड़ा है, राग देश रूपी अज्ञान है, यही बाहर से जो है नए राग देश को तानता है और तान करके हमारे जो कर्म शरीर लिंग शरीर कॉजल बॉडी है इसको भारी करता जाता है। और जो जो भारी होता है ये हमारी 84 लाख जीवा योनि के अंदर गोते खाता रहता है। तो भाई और बहनों, आज का हमने एपिसोड क्यों सेलेक्ट किया? आपको जागृत करने के लिए, आपकी जागृति लाने के लिए। हर क्षण जागृति में रहो। जागृति क्या है कि जो चेतन है वो केंद्र में रहना चाहिए, वो मुख्य चिंतन में रहना चाहिए, वो गौण नहीं होना चाहिए। और परिधि जो सेकेंडरी है, जो साधन, उसका उपयोग करो। साधन की मनाही नहीं है। देखिए कि हमारा ये जो शरीर है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। ये मन वचन काया रूपी जो है उसका भुगतान चालू है। ये जन्म से मृत्यु तक जो है एक फिल्म लेकर के आया, मन वचन काया की तीनों बैटरियां लेकर के आया है। ये बैटरियां धीरे धीरे डिस्चार्ज होती रहेगी और साथ साथ के अंदर जैसा जैसा व्यक्ति जो है इस डिस्चार्ज के समय के अंदर अगर उसके साथ में ये राग द्वेष का डिस्चार्ज है, उसकी प्रतिष्ठित राग द्वेष की प्रतिष्ठित आत्मा है, उसके साथ फिर जुड़ गया तो फिर जो है वो राग द्वेष की जो है नई प्रतिष्ठा कर देगा, नए कॉजेज डालेगा। उससे जो है नया कॉजेज डालने के कारण जो नया उसका कॉज डल गए तो कर्म बीज पैदा होगा और आने वाले समय के अंदर वह कर्म बीज ही जो है कर्म फ्यूल के रूप के अंदर उदय और जो है वो जो कहना चाहिए कि जो इसका वो उसका उदय भाव होगा, वो प्रारब्ध होगा उसके रूप में आकर के, और फिर ये जो है वो वापस डिस्चार्ज होता रहेगा। तो सारी बात कहने का सारांश ये है कि आप जीवन का एक उद्देश्य बना दें कि मैं जो भी चिंतन करूंगा, जो भी कार्य करूंगा, सोने से आप उठने से सोने के बीच के अंदर उसमें आत्मा को कभी नहीं भूलूंगा। देखिए, आत्मा को कभी न भूला जाए, उसके लिए ज्ञानी पुरुषों ने, गुरुओं ने हमें 5 आज्ञा दी है। वो बहुत सटीक है, बहुत सुंदर है। 5 आज्ञा ही मोक्ष है, 5 आज्ञा ही भगवान राम है, 5 आज्ञा ही भगवान कृष्ण है और 5 आज्ञा ही 24 तीर्थंकर है और बड़ी सरल सरल है। उसके अंदर 32 आगमों का सार आया हुआ है। कई लोग बहुत विद्वान होते हैं, आगमों का अध्ययन कर सकते हैं और उसकी जो है टीका भाष्य चूर्णी और उसके साथ साथ में प्राकृत संस्कृत के जितने भी कहना चाहिए सूत्र है, उन सूत्रों को रट भी सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं साधारण व्यक्ति की। हमें जो कल्याण करना है वो साधारण लोगों का है। हमारे समाज में 3 तरह की बुद्धि वाले लोग होते हैं। एक तो होते हैं निम्न बुद्धि वाले, एक होता है मध्यम बुद्धि वाले और एक दूसरा होता है उच्च बुद्धि वाले। हमें जो कल्याण करना वो ज्यादा लोग हैं वो निम्न बुद्धि वाले, उनके प्रति करुणा का भाव ज्यादा होना चाहिए। उनके लिए जो दादा भगवान ने अक्रम विज्ञान दिया, और अक्रम विज्ञान तो उनको ही मिलेगा, ये लिमिटेड 250 वर्ष का समय का ही है और उन लोगों को मिलेगा जो कि वास्तव के अंदर भाग्यशाली है, वो इस ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। तो संक्षेप में समय की अल्पता को देख करके
केंद्र में अविनाशी की जागृति कैसे रह सकती है 5 आज्ञा से। तो पहली आज्ञा है हमारे जो रिलेटिव व्यू पॉइंट, यानी कोई भी जीवित प्राणी आपके सामने आए तो आपको समझना चाहिए कि 84 लाख जीवा योनि के जो जीवित प्राणियों को मैं नामधारी देहधारी पैकिंग रूप के अंदर जानता हूं, देखता हूं। ये तो रिलेटिव है, ये तो पैकिंग है। घोड़ा, गधा, ऊंट, गाय, भैंस, कोई भी सारे पैकिंग है। और ये अपने अपने कर्मों के, आयुष्य कर्मों के अनुरूप ये शरीर मिला है। और दूसरी जो मूल बात है वो है रियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये सोचना कि कोई भी रिलेटिव जीवित प्राणी हो, लेकिन उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को जो है मैं निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूं। उसके भीतर जो विराजमान है वो मूल सबका एक है। ये बात बड़ी समझने की है। रिलेटिव तो कर्मों के कारण बना है, लेकिन मूल है सबका एक का है। राम का, कृष्ण का, सिमंद्र स्वामी का, आपका, मेरा और जो 33 करोड़ देवी देवताओं का, सबका, राम का, कृष्ण का, 24 तो सबका एक सा है। और ये जो कर्मों के कारण रिलेटिव मिला है। तीसरी जो आज्ञा है, इस जगत को चलाने वाला कौन है उसको समझो। व्यक्ति ने सबसे बड़ा ज्ञान क्या प्यार रखता है कि करता तो मैं ही हूं, मैंने घर बनाया, मैं परिवार को चलाता हूं, मैं धन कमाता हूं, मैं विद्वान हूं, मैं लेखक हूं, मैं डॉक्टर हूं और मैं किसी का बेटा हूं, किसी का पुत्र हूं। मैं बन जाता वो सोहन राज नाम करके वो कर्ता भाव को पैदा कर देता है। लेकिन वह ज्ञान है, उस अज्ञान को तोड़िए। वो ज्ञान लेने के बाद ज्ञान टूट जाता है कि तुम कर्ता हो ही नहीं सकते। उस खाने को बंद कर दो। और करता तो व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंसेस एविडेंस है, कुदरत है, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत जो है सारा चलता है। वही संयोग जुटाती है, वही जन्म देती है और जन्म से मृत्यु तक है वही सारा कुछ संचालन करती है। तो ये कर्ता भाव समाप्त करना, अकर्ता होना, मालिकीपन हटाना, चाहे घर का हो चाहे शरीर का हो। शरीर मेरा नहीं है, ये तो जड़ है, ये तो समाप्त होने वाला। मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो ज्ञाता हूं, दृष्टा हूं, ऐसा चिंतन। और चौथा होता है कि फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा करना। हम पीछे से जो है बहुत बड़ा हिसाब लेकर के आए हैं और हिसाब को पूरा करने के लिए शरीर मिला है, वो संभावपूर्ण रखना चाहिए। उसमें 5 सूत्रों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहला सूत्र है जगत निर्दोष, सब मेरा दोस्त। दूसरा टकराव टालिए। और तीसरा ये है कि जो है वो एडजस्ट एवरीवेयर। और चौथा भुगते उसकी भूल। और 5वां हुआ सो न्याय। इसकी व्याख्या में जाने का समय नहीं है, लेकिन उस सूत्रों को जीवन के अंदर डालिए। और जो कुछ भी आपके साथ आ रहा है वो आपने बुलाया है, सामने वाला तो बेचारा निमित्त है, क्योंकि आपका हिसाब बाकी है, वो आपका हिसाब पूरा करने आया। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते हो, देखते रहिए। इसमें बड़े ज्ञान के सूत्र मिलेंगे, जीवन निर्माण के सूत्र मिलेंगे। आप एक अच्छे इंसान बनोगे। और जब व्यक्ति अच्छा इंसान बनता है तो अच्छी सोसाइटी का निर्माण करता है, अच्छे परिवार का निर्माण करता है। और धीरे धीरे जो है समाज के सुधरते सुधरते विश्व भी सुधर जाता है। और यही हमारा उद्देश्य है कि सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन,
शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।